इलाहाबादी ने अपनी पहली ही गजल से अपने पढ़ने सुनने वालों को अपना दीवाना बना लिया। 21 साल की उम्र में अपने पहले मुशायरे में उन्होंने 2 लाइनें कही थी, समझे वही इसको जो हो दीवाना किसी का, अकबर ये गज़ल मेरी है अफसाना किसी का। इसके बाद अकबर इलाहाबादी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बड़ी ही सहजता और हल्के फुल्के अंदाज में बड़ी बात कह जाने का हुनर अकबर इलाहाबादी के पास था। उर्दू शायरी में अकबर पहले ऐसे शख्सियत थे जिनको बदलते हुए ज़माने उस ज़माने से अपनी सांस्कृतिक मूल्यों के लिए खतरा और अंग्रेजी तालीम को अंग्रेजी साम्राज्य के ताकतवर हथियार होने का एहसास बड़ी ही शिद्दत से था। अकबर 1846 में पैदा हुए थे, यानी कि महात्मा गांधी से 23 साल पहले। उन्होंने यूरोप में पढ़ाई भी की थी। उन्होंने यूरोप और उसकी तहजीब और शिक्षा को बहुत ही करीब से देखा था, लेकिन अकबर ने मुल्क से बाहर जाए बगैर इस तहजीब और शिक्षा के नुकसान को समझा भी। पश्चिमी शिक्षा के बारे में अकबर की पहली शिकायत यह थी कि वो इंसान को उदार न बनाकर केवल नौकरी पाने का एक नज़रिया बनाती है। तभी तो उन्होंने इस पर भी एक शायरी लिखी, नई तालीम को क्या वास्ता है आदमियत से, जनाबे डार्विन को हजरत आदम से क्या मतलब। सैयद मोहम्मद अकील अपने लेख दीन होता है बुजुर्गों की नज़र में से पैदा में लिखते हैं, अकबर आधुनिक शिक्षा और विचारधारा के जबरदस्त विरोधी थे, और चूंकि ये दोनों चीज़ें अंग्रेजी जबान के रास्ते से ही हासिल हो रही थी, इसलिए वो अंग्रेजी के भी विरोधी हो गए थे। लेकिन वो महज लोगों के विचारों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अकबर कहते थे कि नई तालीम हमें सिर्फ बाजार का माल बना देती है। वे इस पर लिखते हैं, तालीम जो दी जाती है वो क्या है, फकत बाजारी है। जो अक्ल सिखाई जाती है वो क्या है, फकत सरकारी है। अकबर इलाहाबादी की बदलती हुई दुनिया में सिर्फ उन चीज़ों के नुकसान का दर्द नहीं जो खो गई थी। अंग्रेजों के मातहत हिंदुस्तानी जब उनकी व्यवस्था का हिस्सा बने तो उन्होंने वफादारी के जोश में अंग्रेज के भी कान काट दिए, और देसी अफसर विदेशी से बढ़कर जुल्म पसंद निकला। तहमत में बटन जब लगने लगे, जब धोती से पतलून उगा, हर पेड़ पे एक पहरा बैठा कर हर खेत में एक कानून उगा। अकबर की रचनाओं का वो भाग आधुनिक समालोचकों के लिए सबसे अधिक नाराजगी का कारण बना, जहां वो नल के पानी, छापाखानों और रेलगाड़ी जैसे चीज़ों के आविष्कार को रद्द करते हुए भी नजर आए। लेकिन गौर से देखें तो अकबर का विरोध तरक्की के इन नए माध्यमों के विरुद्ध नहीं था। दरअसल वो इनका विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनकी नज़र में ये चीज़ें गुलामी का प्रतीक थीं, और ज़िंदगी की बेहतरीन के नाम पर ये तब्दीलियाँ हिंदुस्तानी जीवन शैली और तहजीब को तबाह करने का काम कर रही थी। अकबर को उस जमाने में शायद किसी को भी रेलगाड़ी के इतिहास के बारे में कुछ मालूम न रहा होगा, लेकिन अकबर ने तब भी लिखा, इंजन या रेलगाड़ी सिर्फ साम्राज्य ताकतों के फैलाव का जरिया ही नहीं बल्कि देश के माहौल को बिगाड़ने का भी हथियार है। उन्होंने लिखा था, मशीनों ने किया नेकों को रुखसत, कबूतर उड़ गए इंजन की पी से। आज जिसे स्टॉकहोम सिंड्रोम कहा जाता है, अकबर ने उसे करीब 100 साल पहले ही पहचान लिया था। इसका मतलब था कि मजबूरी की वो अवस्था जहां कैदी को अपने कैद कर लेने वालों से ही लगाव पैदा हो जाता है, यहाँ तक कि कैद हुआ शख्स खुद अपने कैद करने वालों को और खुद को एक ही समझकर उसके साथ अपने को जोड़ लेता है। अकबर कहा करते थे कि हालात आज इस तरह मौजूद है कि पश्चिम के लोग एशिया का शोषण कर रहे हैं और एशिया के लोग उन्हीं पर कुर्बान हुए जा रहे हैं। उन्होंने इस पर एक शायरी लिखी, मिटाते हैं वो हमको तो अपना काम करते हैं, मुझे हैरत तो उन पर है जो इस मिटने पर मरते हैं। मशहूर उर्दू लेखक शमसुर रहमान फारूकी ने अपनी किताब अकबर इलाहाबादी पर एक और नज़र में लिखा, मैं अकबर को उर्दू के 5 या 6 सबसे बड़े शायरों में शुमार करता हूँ और दुनिया के हास्य व्यंग्य साहित्य में
अकबर का मुकाम बहुत बुलंद समझता हूँ। मेरा ख्याल है कि अकबर के साथ इंसाफ नहीं किया गया। सतही तौर पर पढ़कर ये फैसला ले लिया गया कि वो एक दकियानुसी शख्स थे। उर्दू के मशहूर व्यंग्यकार मुज्तबा हुसैन लिखते हैं, हास्य व्यंग अपनी प्रवृत्ति के लिहाज से हंगामी और वक्ती होती है और मौजूदा हाल से उसका संबंध क्षणिक होता है। यही वजह है कि वक्त गुजरने जाने पर हास्य और व्यंग के बेमिसाल काम भी फीके पड़ जाते हैं और कुछ तो बिल्कुल खत्म और मुर्दा हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये समझना कि हास्य व्यंग की शायरी में कोई भी ताकत और मजबूती नहीं होती, यह तो गलत है। मशहूर लेखक आले अहमद सरूर ने लिखा है, नई पीढ़ी अकबर के आर्ट की सुंदरता से अब भी लुत्फ ले सकती है और मजे की बात तो यह है कि शायद जिन पर उनका वार सबसे घातक है वही उनके लिखे से ज़्यादा लुत्फ उठाते हैं। यही शायर का इनाम है। उर्दू साहित्य में अकबर की लोकप्रियता कम होने की एक वजह उनके निजी जीवन और राजनीतिक मान्यताओं के बीच विरोधाभास भी था। सबरशुर रहमान फारूकी लिखते हैं अपने शेर में, तो अकबर खुद को तमाम अंग्रेजी तौर तरीकों का सख्त दुश्मन जाहिर करते हैं, लेकिन वो खुद अंग्रेजी राज्य के एक वरिष्ठ पदाधिकारी थे। उन्हें इस बात पर भी गर्व था कि टॉमस बर्न, जो एक जमाने में उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी थे, उनका बहुत लिहाज करते थे। अंग्रेजों से सख्त नफरत के बावजूद अकबर ने अपने बेटे इशरत हुसैन को उच्च शिक्षा के लिए लंदन भेजा था और उनकी रजामंदी से वो यूपी की सिविल सर्विस में बतौर डिप्टी कलेक्टर शरीक भी हुए थे। अकबर इलाहाबादी का जन्म 16 नवंबर 1846 को इलाहाबाद के पास बारागांव में हुआ था। शुरू में वो नौकरी की तलाश में बहुत भटके, फिर वो जमुना पुल के निर्माण के समय पत्थरों की नाप जोख के मुंशी बन गए। बाद में उन्हें नकलविस की नौकरी मिल गई। वर्ष 1867 में वो नायाब तहसीलदार बन गए। इससे इस्तीफा देकर उन्होंने हाई कोर्ट में फिर काम किया। साल 1873 का समय जब उन्होंने वकालत की परीक्षा पास की और उसके बाद उन्होंने 7 साल तक इलाहाबाद, गोरखपुर, आगरा और गोंडा में वकालत भी की। साल 1880 में वो मुंसिफ हो गए और तरक्की पाते पाते वो जिला जज के पद तक पहुंच गए। जस्टिस एकमन के रिटायर होने के बाद उनका हाई कोर्ट में जज होना ही तय था, लेकिन तभी उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगी। इसलिए वो समय से पहले पेंशन लेकर इलाहाबाद की कोतवाली के पीछे अपनी आलीशान कोठी इशरत महल में रहने चले गए। एक बार कलकत्ता की मशहूर गायिका गौहर जान इलाहाबाद आईं तो वो अकबर इलाहाबादी से मिलने गई। अकबर साहब ने उनसे कहा, पहले मैं जज हुआ करता था, अब रिटायर होकर सिर्फ अकबर रह गया हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे कौन सा तोहफा पेश करूँ। उसी मुलाकात में उन्होंने गौहर जान पर शेर भी लिखा कि उनके हाथों में पकड़ा दिया था, खुशनसीब आज भला कौन है, गौहर के सिवा सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है शौहर के सिवा। ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें सन 1898 में खान बहादुर से खिताब से नवाजा। जीवन के अंतिम वर्षों में महात्मा गांधी, देश की आज़ादी और हिंदू मुस्लिम एकता में अकबर की दिलचस्पी पहले से अधिक बढ़ गई थी। उन्होंने इन विषयों पर अपने विचार एक लंबी नज्म में भी व्यक्त किए थे। सर सैयद अहमद के दिल में अकबर के लिए इतना आदर था कि उन्होंने अकबर की नियुक्ति अलीगढ़ में करा ली थी ताकि वो उनकी संगत का जी भर कर आनंद ले सके। अंग्रेज हुकूमत में अकबर जिन जिन सरकारी पदों पर रहे वो उन्हें इतनी छूट नहीं देते थे कि वो व्यवस्था का सीधा विरोध कर सके और अपने समय के शासन की विसंगतियों और विडंबनाओं पर सीधे सीधे प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके। इसलिए उन्होंने व्यंग का रास्ता अपनाया। एक बार अकबर से मिलने कोई आया जिसने अपने विजिटिंग कार्ड पर अपने नाम के साथ बीए जोड़ रखा था। अकबर ने एक सिर उस विजिटिंग कार्ड के पीछे लिखकर कार्ड को वापस भेज दिया। शेख जी घर से ना निकले और ये फरमा दिया, आप बीए पास है, बंदा भी बीबी पास है। किसी बड़े व्यंग्यकार की एक खूबी यह भी होती है कि वो दूसरों पर नहीं खुद अपने पर भी हंसना जानते हैं। ये खूबी भी अकबर की शायरी में देखने को मिलती है। जब अकबर कहते हैं, शेख साहब खुदा से डरते हो, मैं तो अंग्रेज से ही डरता हूँ, वो अपने व्यंग्य की जद में खुद अपने को भी आने का मौका देने से नहीं चूकते। यहाँ आपको यह भी बता दें हम कि अकबर खुद अंग्रेजी निजाम की नौकरी में थे और ऐसा होने की मजबूरी उन्हें महसूस ना होती रहे, ऐसा नहीं है।